चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 4.1 और क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड कर रहे हैं और सेकंड का हम लोग थर्ड पार्ट आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन में कि एक रोहन की जो माता जी हैं वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं, यानी कि 26 ईयर ग्रेटर है, ओल्डर है। ओल्डर मतलब हम लोग बड़ा भी बोल सकते हैं ना, वो बड़ा ही है, उनसे बड़ी है रोहन से। और उन दोनों की जो एज है, रोहन और उसकी मदर की जो एज है, उन दोनों की एज जो है 3 ईयर फ्रॉम नाउ कितनी है, उनकी एज का प्रोडक्ट कितना है 360 है। तो आपको रोहन की परसेंटेज निकालनी है। तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करना एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा, हाँ चलिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या करा, मैंने रोहन जो था, रोहन की एज मान ली है ना। रोहन की एज सपोज करो मैंने एक्स ईयर मान ली कि भाई रोहन एक्स साल का है। तो सिंपल सी बात है, रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर लेटर बड़ी है। तो रोहन मदर की एज कितनी हो जाएगी बच्चे, अगर वो 26 ईयर उससे ज़्यादा है तो कितनी हो जाएगी इसकी एज। सिंपल सी बात है, वो हो जाएगी रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी आपकी एक्स प्लस 26 ईयर हो जाएगी। ठीक है, रोहन की मदर की एज हो जाएगी एक्स प्लस 26 ईयर हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब आपसे ये कह रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब यहाँ पे कंडीशन लिखी है, देखो 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ में क्या कहता है, नाउ मतलब 3 साल के बाद। 3 साल के बाद देखो एक बात बताओ, अगर रोहन की एज पहले एक्स थी तो 3 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है। अगर पहले एक्स थी तो आफ्टर 3 ईयर कितनी हो जाएगी उसकी, x+3। इसी तरीके से जो रोहन है, रोहन की जो माता जी हैं है ना, रोहन की जो माता जी हैं उनकी एज कितनी थी आपकी, उनकी एज थी आपकी x+26 है ना। तो x+26 अगर उनकी एज थी तो उनकी एज में कितना ऐड हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा x+26+3, तो कितना आ जाएगा x+29 है ना। तो ये दोनों एज निकल के आई मेरे पास। मैं येलो से इसको मार्क कर देता हूँ। ये वाली एज एक ये निकल के आई x+3। 3 साल के बाद रोहन की एज हो जाएगी x+3 और रोहन की जो माता जी हैं उनकी एज हो जाएगी x+29। अब उनका प्रोडक्ट कह रहा था उनकी एज का प्रोडक्ट है ना, आफ्टर 3 ईयर ना, राइट। तो x+3 ये हो गया आपका और ये हो गया आपका x+29, राइट। इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा आपका 360। ठीक है, आप क्या करेंगे, अंदर इंटू इंटू मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्या करोगे, x² डायरेक्ट कर दो +29x प्लस ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 23 9 3 27, सॉरी 9 3 27, 60 + 27 87 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 360। तो ये हो गया आपका x², ये आ गया आपका 29x और 3x ऐड करोगे कितना आएगा 32x प्लस कितना जाएगा 87 माइनस कितना हो जाएगा 360 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया x², ये आ गया आपका 32x। आप माइनस कर दीजिए 360 में से अगर आप 87 को माइनस करेंगे तो 273 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 273। ठीक है, समझ में आया। तो ये तो आपका जो पीछे आंसर है वो आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बना दी, यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इतना आंसर हो गया, लेकिन हम लोग आगे भी सॉल्व कर रहे हैं तो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 32 और सी की वैल्यू हो गई -273। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डी का फॉर्मूला लगाएंगे। डी क्या होता है प्यारे बच्चों, डी होता है b² -4ac। ठीक है, तो b कितना है मेरे पास 32, तो यहाँ पे आएगा आपका 32 का स्क्वायर -4 × 1 × माइनस का 273 माइनस का 273। ठीक है, 32 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आएगा 1024 आएगा है ना। और आप इनको इंटू करेंगे तो 4 को 273 से इंटू कर दीजिए, तो करेंगे तो कितना आएगा आपका 1092 है ना। और आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1024 में इसको ऐड करो कितना आएगा 2116 आएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2116 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई आपकी 2116। ठीक है,
ये डी की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। चलो अब इसका क्या करना पड़ेगा, आगे फॉर्मूला लगाओ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में क्या होता है फॉर्मूला 2a, ठीक है। तो माइनस का b की वैल्यू क्या है आपके पास 32, तो b की वैल्यू 32 है, प्लस माइनस ये कितना आ गया आपके पास 2116, तो ये हो गया 2 इंटू ए कितना हो गया आपके पास 1, ए कितना हो गया आपके पास 1, तो ये हो गया माइनस का 32। अब ये 2116 का स्क्वायर रूट निकालो, 2116 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, पेयर बना लेते हैं, 4 4 जा 16 है ना, 4 4 जा 16, 16 आ गया 516, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा। अब किससे हो सकता है, हो सकता है 6 से, है ना, 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, 516 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 46, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2116 की जगह 46 लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आइदर लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आइदर लिखेंगे x इक्वल टू माइनस का 32 प्लस का 46 अपॉन में 2, ठीक है। एक बार तो ये हो जाएगा आपका, दूसरी बार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फिर आपका ये हो जाएगा आइदर यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का 32 माइनस का 46 अपॉन में 2, ठीक है। x इक्वल टू आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये 14 आ जाएगा, है ना, 14 आ जाएगा, 14 अपॉन में 2 कट के कितना आएगा आपके पास 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको करेंगे तो 40 30 70 और 78 हो जाएगा ये आपका, ये 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 39, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 39। देखो माइनस का 39 ना माना नहीं जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा अगर आपसे कोई पूछता है, क्योंकि एज है, क्या है आपकी एज है, एज कभी भी माइनस में नहीं होता, हम नहीं बोलते कि हम -10 साल के हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा 7 ईयर आपका माना जाएगा। तो यानी कि जो रोहन की जो एज थी, जो रोहन की एज थी बच्चों, वो हमने x मानी थी, तो रोहन की एज तो निकल गई बच्चा कितनी 7 ईयर। और जो रोहन की जो मदर है, जो रोहन की जो मदर है, रोहन की जो मदर है उनकी एज कितनी थी x प्लस 26, तो कितनी वो निकल जाएगी आपकी 7 प्लस 26, तो आ जाएगी उनकी एज 33 ईयर। समझ में आया स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, समझ में आया।